रही थी जिसे दानिश ने कसकर पकड़ रखा था। दक्ष दानिश को घूरे जा रहा था। दानिश दक्ष को वहां बेड पर लिटाते हुए अंतरा से बोला, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ खुद के कंफर्ट से फर्क पड़ता है और मैं तुम्हें किसी गैर से बात करते देखकर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता। आई बात समझ में? दानिश दांत पीसते हुए एक एक बात बोलता है। अंतरा ये सब सुनकर सहम गई और वो धीरे से दानिश से बोली, मैं तो बस नॉर्मली बात कर रही थी, आप गलत समझ रहे हैं। या आई नो आई एम रॉन्ग, बट ये तुम्हारे लिए सही होगा कि तुम मेरे मुताबिक चलो। तुम हर उस इंसान से उतना मतलब रखो जितना मैं चाहता हूँ, समझ रही हो ना तुम? दानिश अंतरा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला। अंतरा दानिश की बात सुनकर धीरे से अपना सर हिलाती है और बोली, मैं समझ गई दानिश। अंतरा दानिश को अब तक समझ चुकी थी, जिस वजह से उसने उसके आगे कोई बहस करना जरूरी नहीं समझा। दानिश उसकी बात सुनकर बोला, गुड। इतना कहकर दानिश ने दक्ष को अच्छे से बेड पर सुलाया और अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा उसके कंधे को पकड़ते हुए उसे देखने लगी। दानिश उसे लेकर बेड पर जाने लगा। अंतरा दानिश की आंखों में देखने लगी, जहां उसे एक डिजायर दिखी, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और वो दानिश को रोकते हुए धीरे से बोली, अभी नहीं दानिश, हमें नीचे डिनर के लिए जाना है प्लीज। दानिश ने उसकी बात सुनकर उसे गौर से कुछ पल देखा और फिर उसे वापस से नीचे बेड पर बिठाते हुए बिना इमोशन के बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, साथ में नीचे जाएंगे। ये कहकर दानिश सीधे वॉशरूम में चला गया। अंतरा दानिश के जाने के बाद खुद को संभालते हुए बोली, ये कभी नहीं सुधरने वाले, पर उनकी वजह से लोग जरूर हर्ट हो जाते हैं। ये भगवान, मैं दानिश को कैसे समझाऊं? मैंने उन्हें कह भी दिया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, फिर भी वो इतनी जलनखोर इंसान है। अंतरा मुंह बनाते हुए कुछ देर तक यही सोचती रही। तभी उसे दक्ष की आवाज़ें सुनाई दी। दक्ष की आवाज़ सुनकर अंतरा उसके पास जाते हुए प्यार से बोली, ओ मेरा दक्ष, मुझे बुला रहा है, पर आपकी मम्मा तो आपके पास ही है, भूख लगी है ना मेरे दक्ष को? ये कहते हुए अंतरा उसको फीड कराने लगी और प्यार से उसका सर सहलाने लगी। कुछ ही देर में दक्ष फीड करके सो गया। अंतरा ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और प्यार से उसके चेहरे पर किस कर लिया। उसको सुलाने के बाद अंतरा जैसे ही पीछे मुड़ी, वो सामने से दानिश की चेस्ट से टकरा गई। दानिश उसकी कमर के चारों तरफ अपने दोनों हाथ बांधते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे डिनर करने से ज्यादा तुम्हें खाने का मन कर रहा है और हमें अभी कल रात का भी रोमांस कंटिन्यू करना है, सो लेट्स स्टार्ट। ये कहते हुए दानिश अंतरा की कमर को सहलाते हुए उसे बेड पर ले जाने लगा, जिसे देखकर अंतरा हल्के से ब्लश करते हुए बोली, नहीं, हमें पहले डिनर करना है, सभी नीचे वेट कर रहे होंगे, चलिए। ये कहकर अंतरा खुद को दानिश से अलग करके उसका हाथ पकड़ते हुए रूम से बाहर जाने लगी। वहीं दानिश उसके साथ जाते हुए उसके कान में धीरे से बोला, मुझे आज सारी रात तुम्हें प्यार करने का मन है। अंतरा के कान लाल हो गए और वो घूरते हुए धीरे से बोली, आप सच में बहुत बेशर्म हैं। ये कहकर अंतरा हंसते हुए नीचे चली गई। दानिश के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी और वो उसके पीछे चला गया। नीचे डाइनिंग एरिया में सारे लोग अब तक वहां आ चुके थे। अंतरा जब दानिश के साथ डाइनिंग एरिया में पहुंची तो वहां इस समय सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। वहां ध्रुवी पाखी के साथ मिलकर डिनर सबके लिए सर्व करवा रही थी। रीना जी अपनी हेड चेयर पर बैठी हुई थी। अंतरा उन्हें देखकर फिर दानिश से अलग होकर ध्रुवी और पाखी के पास चली गई और उनकी हेल्प कराने लगी। दानिश की भौहें इस समय तनी हुई थी। वो जाकर रीना जी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। रीना जी दानिश को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तुम बहुत छोटे थे जब पहली बार यहाँ आए थे और अब तुम बाप बन गए तब जाकर आए हो। इस बात पर सभी मुस्कुरा दिए। वहीं दानिश बस हल्के से अपना सर हिलाता है और फिर रीना जी अंतरा को देखते हुए दानिश से बोली, बेटा तुमने अपनी शादी में बहुत जल्दी कर दी, तुम्हें इतनी जल्दी किसी से भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। उनकी ये बात सुनकर सभी उन्हें देखने लगे। वहीं ध्रुव उनकी बात पर दानिश को देखते हुए खुद से बोला, इन्हें यही टॉपिक मिला था इससे बात करने के लिए, अब पता नहीं ये क्या जवाब देगा। ध्रुव ये सोचते हुए दानिश को देखने लगा। वहीं अंतरा दादी की ये बात सुनकर थोड़ा उदास हो गई थी और वो खाने के बोल को दानिश के पास रखकर अंदर किचन में जाने लगी। पर तभी दानिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सभी उसे देखने लगे। रीना जी अंतरा को ही घूरे जा रही थी। वहीं अंतरा दानिश के हाथ पकड़ने से उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी तो दानिश उसे देखते हुए उसके लिए चेयर खींचते हुए बोला, बैठो। दानिश की ये बात सुनकर रीना जी तुरंत बोली, हमारे यहाँ औरतें बड़ों के खाना खाने के बाद खाती हैं, यहाँ ऐसे शहरों वाले रिवाज नहीं है। पाखी की बुआ रचना भी तुरंत हामी भरती है। दानिश उन सब की बात सुनकर अपना सर टेढ़ा करते हुए खुद से बोला, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। ये कहते हुए दानिश ने फिर अंतरा की तरफ देखा जो अभी भी ऐसे ही खड़ी थी तो उसने वापस से कहा, मैंने कहा बैठो। अंतरा दानिश की बातों में सीरियसनेस महसूस करते हुए चुपचाप उसके साइड वाली चेयर पर बैठ गई, जिसे देखकर रीना जी के चेहरे पर नाराजगी आ गई और वो अंतरा को घूरने लगी। चारों तरफ शांति का माहौल था। तभी दानिश रीना जी की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, औरत तो आप भी हैं, फिर आप क्यों हमारे बीच बैठी हुई हैं? आपको तभी बैठना था जब हम डिनर कर लेते। रूल तो रूल होता है जो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, इसलिए आपको भी उठ जाना चाहिए। दानिश ने आखिरी बातों पर जोर दिया और उन्हें बिना भाव के देखने लगा। उसकी ये बात सुनकर ध्रुव ने लाचारी से अपना सर हिलाया और वहीं रीना जी के पास दानिश की बातों का अभी कोई जवाब नहीं बचता। वो चुपचाप उसको देखने लगी। तभी दानिश अंतरा की प्लेट में डिनर सर्व करते हुए आगे बोला, और जहां बात रही किसी से भी मेरे शादी कर लेने की, तो ये मेरी जिंदगी है जिसमें मैंने किसी को भी बोलने का हक नहीं दिया है। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूँ और मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी लाइफ के बीच अपनी राय दे। दानिश ये सब कहते हुए अंतरा की प्लेट में डिनर रखते जा रहा था। वहीं दानिश की बातें सभी सुन रहे थे और रीना जी और रचना को छोड़कर बाकी सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। अंतरा के भी चेहरे पर दानिश की सारी बातें सुनकर हल्की सी स्माइल थी और वो अपना सर नीचे किए बैठी थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि दानिश ने उसके सपोर्ट में इस तरह सबके सामने कहा। दानिश फिर बोला, आई होप कि अब आपको और कुछ जानना नहीं होगा। दानिश की बात सुनकर फिर रीना जी ने अपने आप को रोकते हुए बस इतना कहा, सभी खाना शुरू करें। दानिश उनकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराने लगा और अंतरा को डिनर करने का इशारा करता है। अंतरा दानिश को प्यार से देखते हुए डिनर करने लगी। ध्रुवी भी ध्रुव के साथ बैठ गई और पाखी भी मुस्कुराते हुए उनके साथ बैठ गई। सभी फिर डिनर करने लगे। डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। अंतरा ने किचन में पाखी की हेल्प करवाई। ध्रुव ध्रुवी रूम में चले गए थे। दानिश के फोन में उस गांव एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, जिस वजह से वो टेरेस पर चला गया था। पाखी भी कुछ देर में सारा काम खत्म करके अपने रूम में चली गई। वहीं अंतरा भी किचन से जब बाहर निकली तो उसे रास्ते में ही रीना जी खड़ी मिली और वो अंतरा को टोकते हुए बोली, रुको। अंतरा उनकी आवाज पर रुक गई और अपना सर झुकाकर बोली, जी बड़ी दादी, कुछ चाहिए था आपको? रीना जी अंतरा को घूरते हुए बोली, आज हमारे यहाँ का पहला रूल टूटा है, वो भी तुम्हारी वजह से, पर आशा करती हूँ आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अंतरा उनकी बात सुनकर उन्हें देखते हुए बोली, बड़ी दादी, पर मैंने कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ सभी एक साथ ही बैठकर डिनर करते हैं, इसमें संस्कार या रूल की कोई बात ही नहीं है, बल्कि इससे तो परिवार में प्यार बढ़ता है। अंतरा की बात सुनकर रीना जी रौब में बोली, मुझे मत सिखाओ संस्कार के बारे में, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो आगे ना हो। इतना कहकर रीना जी वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली गई। वहीं अंतरा उनकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, यहाँ के लोग सच में बहुत अजीब हैं, बाकी इसीलिए यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, ये घर ही इतना अजीब है। ये सब कहते हुए अंतरा ऊपर अपने रूम में गई। रूम में दानिश उसे नहीं दिखता। अंतरा पहले दक्ष को देखती है, वो अभी भी सो रहा था। वो स्माइल करते हुए उसके माथे पर किस करती है और फिर उसे अच्छे से कवर करके रूम से बाहर दानिश को ढूंढने के लिए निकल गई। तभी उसे पाखी से पता चला था कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दानिश को उसने टेरेस पर जाते हुए देखा था, जिस वजह से अंतरा भी सीधे ऊपर टेरेस पर चली गई। वो टेरेस पर आई तो दानिश उसे टेरेस के किनारे फोन में कुछ करते हुए दिखा। उसके एक हाथ में सिगरेट थी जिसकी कश वो ले रहा था और एक हाथ में फोन था। अंतरा स्माइल करते हुए दानिश के पास गई और उसके पीछे से उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए बोली, आई लव यू दानिश। दानिश ने अंतरा के टच को महसूस करके अपने फोन को अपने पॉकेट में डाला और उसके हाथों को पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए ध्यान से देखकर बोला, क्या बात है, इतना प्यार क्यों आ रहा है आज? क्योंकि आज मेरा मन है आप पर प्यार दिखाने का, इसलिए। अंतरा प्यार से दानिश के सीने से लगते हुए बोली। दानिश उसकी पीठ को सहलाते हुए गहरी स्माइल के साथ बोला, काश तुम्हारा हमेशा मन होता मुझ पर प्यार दिखाने का,
तो रातें हमारी लंबी गुजरती। दानिश की बात सुनकर अंतरा का चेहरा लाल पड़ने लगा और वो दानिश की चेस्ट पर हल्के से मारते हुए बोली, आप नहीं सुधरेंगे ना? नहीं, कभी नहीं। दानिश अंतरा की बातों का सीधे जवाब देता है। अंतरा फिर उसका कोई जवाब नहीं देती और उसके सीने से लगी एक टक ऊपर तारों से भरे उस आसमान को देखने लगी जहाँ चांद बार बार बादलों के पीछे छुप रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, बस चांद की हल्की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। दोनों इस समय चुप थे। दानिश के हाथों की उंगलियां अंतरा के बालों में फंसी थी और वो उन्हें सहलाते हुए ऊपर चांद को देख रहा था। तभी दानिश के हाथ अंतरा को अपने ब्लाउज की नॉट पर फील हुए जिसे दानिश एक एक करके अब खोल रहा था। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो दानिश से धीरे से बोली, दानिश रूम में चलते हैं। ये कहकर अंतरा उससे दूर होने लगी। तभी दानिश उसके ब्लाउज की लगभग सारी नॉट को खोल देता है और एक नॉट को पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए मधोशी में बोला, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ और तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉमिस। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा के कान में पहने ईयरिंग को एक एक करके निकाल दिया और उसे अपने पॉकेट में रख लिया। अंतरा के चेहरे पर स्माइल और शाइनेस दोनों थी। वो फिर भी दानिश को आंखें दिखाते हुए बोली, आप पागल हैं, हम यहाँ छत पर बिल्कुल नहीं, रूम में चलिए प्लीज। अंतरा दानिश से रूम में चलने की जिद कर रही थी क्योंकि उसे दानिश पर भरोसा नहीं था, वो कहीं भी उसके साथ शुरू हो जाता था। दानिश अंतरा को गौर से घूरते हुए फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अंतरा उसके सीने पर अपना सर रख देती है। दानिश उसे लेकर नीचे रूम में गया। रूम में जाने के बाद वो अंतरा को बेड पर लेटाकर रूम को लॉक कर देता है। अंतरा बेड पर सरकते हुए दानिश को अपने करीब बढ़ता देखती है। दानिश उसके करीब आते हुए अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा और उसे उतारते हुए उसके पास आकर बैठ गया। क्या करेगा दानिश अब अंतरा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगली सुबह रूम में सुबह के लगभग 7:30 बजे अंतरा की नींद हल्की हल्की खुली और वो बासी लेते हुए धीरे से करवट लेती है और तभी उसकी आह निकल गई और वो अपने हाथों को कमर पर रखकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे अपनी पूरी बॉडी में काफी पेन हो रहा था और वो अपनी साइड में देखने लगी जहाँ दानिश पेट के बल सोया हुआ था और वो शर्टलेस था। उसके चेहरे पर सोते समय भी कोई भाव नहीं थे, पर बाल उसके पूरे बिखरे हुए थे। अंतरा दानिश को खुन्नस में घूरते हुए धीरे धीरे बेड पर उठकर बैठ गई और बोली, सारा सुकून इन्हें ही मिलता है और दूसरे दिन मुझे बस दर्द मिलता है। उफ, दानिश आप बहुत बुरे हो। ये कहते हुए अंतरा अपने पास पड़े पिलो को उठाकर सीधे दानिश के मुंह पर फेंक देती है। दानिश पिलो मुंह पर लगने से पहले ही उसे अपने हाथों में कैच करते हुए बोला, सुबह सुबह इतना प्यार, नॉट बैड। वैसे एनर्जी अभी भी है क्या तुम्हारे अंदर? ये कहते हुए दानिश अपनी आंखों को खोलते हुए अंतरा को गहरी स्माइल के साथ देखने लगा। अंतरा दानिश को जगह देखकर मुंह फुलाकर बोली, दानिश आप शैतान हो, मुझे सारी रात तंग किया है आपने और जब मैं आपको रुकने को बोलती हूँ तो आप सुनती भी नहीं। देखिए सुबह कैसी हालत हो गई है मेरी। ये कहते हुए अंतरा खुद को दिखाते हुए मुंह बना लेती है। दानिश अंतरा की बातों पर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, आई थिंक तुम्हें अभी मेरे साथ और सोना चाहिए, लेट्स स्लीप टुगेदर। ये कहकर दानिश ने अंतरा को अपनी बाहों में भरकर फिर से उसे बेड पर अपने साथ लेटा लिया तो अंतरा उसके चेस्ट पर अपना सर रखते हुए मुंह फुलाकर बोली, आप बुरे इंसान से अच्छे इंसान कब बनोगे? कभी भी नहीं, क्योंकि अच्छाई आज के टाइम में लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए मैं हमेशा बुरा ही रहूंगा। दानिश अंतरा की कमर को सहलाते हुए बिना इमोशन के बोला। अंतरा दानिश की बात सुनकर सिर्फ अपना सर हिलाती है और चुपचाप लेटी रही। तभी अंतरा को अचानक से रीना जी की जल्दी उठने वाली बात याद आई और वो तुरंत उठकर बोली, ओ नहीं, मुझे तो बड़ी दादी ने दक्ष को लेकर सुबह सुबह उनके पास बुलाया था, उन्हें सुबह ही दक्ष की मालिश करनी थी और अब तो 8 बजने वाले हैं। अब क्या होगा दानिश? बड़ी दादी कहीं गुस्सा ना हो जाए, पहली बार मैं यहाँ आई और मेरा इंप्रेशन इतना बुरा पड़ रहा है उनके ऊपर। अंतरा ये सब हड़बड़ी में कह रही थी। वहीं दानिश उसकी सारी बातों को सुनकर बेड से उठकर बैठते हुए कैजुअली उसे देखने लगा। दानिश को इतना शांत देखकर अंतरा उसे घूरते हुए खुद को संभालते हुए बेड से उठी और जल्दी से पालने के पास गई और वो जैसे ही पालने के अंदर देखती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो तुरंत दानिश को देखने लगी। दानिश अंतरा को देखते हुए गहरी सांस लेकर बोला, तुम रिएक्ट बहुत जल्दी करती हो किसी चीज को पूरा बिना जाने समझे। अंतरा खाली पालने को एक बार फिर से देखते हुए दानिश से बोली, दक्ष कहाँ गया? दानिश बेड से उठते हुए बिना इमोशन के बोला, मैंने तुम्हारे जगने से पहले उसे उन्हें दे दिया था और अब तक उसकी मसाज भी हो गई होगी। दानिश ये बताते हुए अंतरा के करीब आने लगा। अंतरा दानिश की बात सुनकर अब सुकून की सांस लेकर धीरे से स्माइल करते हुए बोली, ओह थैंक यू, मुझे लगा कि कहीं वो मुझसे इस बात के लिए गुस्सा ना हो जाए, पर आपने सब ठीक कर दिया, आप बहुत अच्छे हो दानिश। ये कहते हुए अंतरा जब अपनी पलकें नीचे करती है तब उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया और वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दानिश अंतरा की बातों को सुनकर उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम्हारी बातें बदलती हैं। फिर वो अंतरा के और भी करीब जाते हुए आगे बोला, कभी मैं तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ तो कभी बहुत अच्छा, आखिर मैं हूँ कैसा बताओ मुझे। ये कहते हुए दानिश अपनी गर्म सांसों को अंतरा की नेक पर छोड़ने लगा और अंतरा को एहसास हुआ कि जल्दी जल्दी में उसने ध्यान नहीं दिया कि वो बिना कपड़ों की थी। वो अपनी नजरें दानिश की नजरों से मिलाते हुए धीरे से बोली, मुझे फ्रेश होना है। ये कहकर अंतरा दानिश से दूर होते हुए तुरंत बाथरूम की तरफ भागी। दानिश उसके पीछे जाते हुए बोला, स्टॉप, मेरा मन नहीं भरा तुमसे अभी। आगे की बात दानिश अधूरी छोड़ते हुए अंतरा के साथ ही वॉशरूम के अंदर चला गया और डोर को लॉक कर लिया। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में इस समय रीना जी दक्ष की तेल मालिश करके वहीं छोटे से बकेट में उसे सुला देती हैं और दक्ष फीड करके सो चुका था। वहीं ध्रुवी पाखी के साथ किचन में थी, ध्रुव वहां नहीं था, सिर्फ वहां भी रीना जी के साथ दक्ष ही था। तभी दक्ष चौंकते हुए जग गया और रोना शुरू कर देता है। दक्ष को ऐसे रोता हुआ देखकर रीना जी गुस्से से ऊपर अंतरा के रूम की तरफ देखते हुए बोली, ये कोई तरीका है बच्चे पालने का? इतनी देर तक सोकर उठना था तो बच्चों को अपनी आदत ही क्यों डलवाई? अब यहाँ रो रहा है और वो अभी उठी ही नहीं सोकर। रीना जी दक्ष को देखकर अंतरा को सुनाई जा रही थी। रीना जी फिर दक्ष को चुप कराने को हुई कि तभी वहां अंतरा जल्दी से आते हुए उसको अपनी गोद में लेते हुए बोली, अरे अरे मेरा दक्ष रो क्यों रहा है? मम्मा तो यही आपके पास। अंतरा प्यार से ये सब कहते हुए दक्ष की आंखों से आंसू साफ करने लगी। वहीं दक्ष अंतरा को देखकर उसके सीने से लग गया। दक्ष अब अंतरा को पाकर चुप हो गया था, जिस वजह से फिर अंतरा ने उसे फीड कराया। अंतरा उसे लेकर सोफे पर बैठ गई थी। तभी उसकी नजर रीना जी पर जाती है जो उसे ही घूर रही थी। अंतरा ये देखकर थोड़ा नर्वस हो गई। तभी रीना जी बोली, अगर भगवान ने बच्चे दिए हैं तो उसकी जिम्मेदारियों को भी समझो, क्या इस तरह से ख्याल रखा जाता है बच्चे का? रीना जी की ये बात सुनकर अंतरा तुरंत नाम में सर हिलाकर बोली, सॉरी बड़ी दादी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, दक्ष को कोई दिक्कत नहीं होगी। अंतरा की बात सुनकर रीना जी उसे कुछ पल घूरती हैं और फिर उठकर मंदिर चली गई। उनके जाने के बाद अंतरा ने गहरी सांस ली और दक्ष को देखकर बोली, आई एम सॉरी दक्ष, मम्मा बाप का पूरा ध्यान रखेगी, प्रॉमिस। ये कहते हुए अंतरा दक्ष के सर को चूम लेती है। तभी स्टेयर से नीचे आता दानिश उन्हें घूरता है और उनके पास आते हुए बोला, काफी प्यार बढ़ रहा है तुम दोनों में। ये कहते हुए दानिश दक्ष को देखने लगा जो इस समय अंतरा की गोद में आराम से लेटा हुआ था। वहीं अंतरा ये बात सुनकर उसे देखते हुए चिढ़कर बोली, आपको पता है आपकी वजह से मुझे अभी डांट पड़ते पड़ते बची है, इसलिए आगे से आप यहाँ जब तक हैं तब तक मेरे करीब नहीं आएंगे। अंतरा की ये बात सुनकर दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, तुम मुझे तड़पा नहीं सकती खुद के लिए, तुम्हें पता है ना यू आर माइन। अंतरा दानिश की बात सुनकर उससे मुंह बनाते हुए बोली, मैं बस 3 दिन ही दूर रहने को बोल रही हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं हो जाएगा, समझे आप? दानिश अंतरा की बात पर दक्ष को देखता है और झुककर दक्ष को अपनी गोद में उठा लेता है। अंतरा फिर सोफे से उठ गई और दानिश दक्ष को अपनी गोद में लेकर अंतरा से बोला, 3 दिन में 72 घंटे, 4320 मिनट्स और 2,59,200 सेकंड्स होते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इतने ज्यादा टाइम तक मैं तुमसे दूर रह पाऊंगा? दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा अपने सर पर हाथ रखकर धीरे से बोली, आप दुनिया के सबसे अजीब इंसान हो, मैं कभी आपको समझ नहीं सकती। कोशिश तो करो समझने की, आई एम श्योर तुमसे अच्छा कोई मुझे नहीं समझ सकता।
दानिश अंतरा के चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला। अंतरा ये बात सुनकर उसकी आंखों में देखने लगी। दानिश भी उसकी आंखों में एकटक देखता रहा। दोनों शांत थे। तभी दानिश को दक्ष की छोटी-छोटी उंगलियां खुद के चेहरे पर फील हुई और वो उसे देखते हुए बोला, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं अभी अपनी वाइफ को देख रहा हूँ। ये कहकर दानिश जब वापस से अपना चेहरा अंतरा की तरफ करता है, पर तब तक अंतरा अपना सर हिलाते हुए किचन की तरफ बढ़ चुकी थी। दानिश ये देखकर घूरते हुए दक्ष को देखने लगा और बोला, तुम अपनी हरकतें सुधार लो और आगे चलकर मेरी वाइफ से दूरी रहना, क्योंकि अभी तुम छोटे हो तो मैं कुछ नहीं कह रहा। एक बार तुम्हारे बड़े होने पर मैं तुम्हें अपनी वाइफ के करीब भी जाने नहीं दूंगा, समझे तुम? ये कहते हुए दानिश दक्ष को लेकर गार्डन की तरफ बढ़ गया। वहीं दक्ष के चेहरे पर स्माइल थी और वो दानिश के सीने से लिपटा हुआ था। इसी तरह देखते ही देखते दोपहर हो गई और दोपहर के वक्त अंतरा ध्रुवी और पाकी के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी। अंतरा ने दक्ष को सुला दिया था और दानिश वहां नहीं था, वो बाहर गया हुआ था। वो तीनों आपस में बातें कर रही थी। तभी वहां शादी की बात होने लगी, क्योंकि पाकी के लिए रीना जी अब लड़का ढूंढ रही थी। पाकी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया था, जिसे देखकर अंतरा और ध्रुवी एक दूसरे को देखने लगी और फिर ध्रुवी पाकी से बोली, पाकी शादी तो सभी को एक ना एक दिन करनी ही होती है। बस कोई अपनी पसंद से करता है तो कोई फैमिली की पसंद से, और तुम्हें भी करनी ही पड़ेगी। पर अगर तुम्हारे दिल में कोई और है जिसे तुम पसंद करती हो तो हमें बताओ, हम जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे उसमें। ध्रुवी की बातों पर अंतरा ने भी हाँ में सर हिलाया। वहीं पाकी ये सब सुनकर कुछ देर तक सोचती है और फिर अपना सर नीचे करते हुए धीरे से बोली, वो मैं किसी को लाइक करती हूँ। अंतरा और ध्रुवी उसकी ये बात सुनकर उसे ध्यान से देखती हैं और फिर अंतरा बोली, कौन है वो? क्या तुम उससे केप टाउन में मिली थी? क्या वो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है? अंतरा की बात सुनकर पाकी जल्दी से नाम ही सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रहे हो, वो मेरा कोई कॉलेज फ्रेंड नहीं बल्कि एक स्ट्रेंजर था। स्ट्रेंजर? अंतरा उसे घूरते हुए नासमझी में बोली। ध्रुवी भी उसे नासमझी में देखने लगी। तभी पाकी फिर सारी बातें उनसे क्लियर वे में बताते हुए बोली, अंतरा भाभी, आपको याद है मैंने आपसे एक इंसिडेंट के बारे में बताया था कि एक लड़का जिससे मेरे रास्ते में लड़ाई हुई थी और फिर आखिर में वो लड़का आपका सीनियर रेयान निकला था, तो मैं उसी को लाइक करती हूँ और ये लाइक कब लव में बदल गया पता ही नहीं चला। ये कहते हुए पाकी के चेहरे पर रेयान के बारे में सोचकर स्माइल थी। वहीं ध्रुवी उसकी ये बात सुनकर कि वो रेयान से प्यार करने लगी थी, वो तुरंत अंतरा को देखने लगी, जो खुद भी हैरानी से पाकी को देख रही थी। तभी ध्रुवी धीरे से अंतरा के हाथों को पकड़ती है, जिससे अंतरा उसे देखने लगी तो ध्रुवी उसे आंखों से ही कुछ इशारा करती है, जिसे देखकर अंतरा फिर अपनी पलकें झपकाते हुए पाकी से बोली, तुम सच में रेयान से प्यार करती हो? और क्या वो तुमसे प्यार करता है? क्या उसने तुमसे बात की? तुम्हारी क्या बातें होती हैं एक दूसरे से? अंतरा की बात सुनकर पाकी मुंह बनाते हुए बोली, यही तो प्रॉब्लम है भाभी कि वो इडियट मुझसे बात ही नहीं करता। मैंने उसे सोशल मीडिया पर भी स्टॉक किया और मैसेज भी किया, पर उसने इग्नोर कर दिया। शायद उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और मैं उसके अलावा किसी और में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती। तो क्या रेयान कर लेगा पाकी को एक्सेप्ट? क्या होगा जब पाकी जानेगी रेयान का राज? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पाकी की ऐसी बात सुनकर अंतरा मन में बोली, तुम उस लकड़बग्घे के चक्कर में पड़ गई। ये कैसी तुम्हारी प्रॉब्लम है जिसमें मैं कोई हेल्प भी नहीं कर सकती? उसने ये अभी सोचा ही था कि पाकी उससे बोली, भाभी वो तो आपका सीनियर है ना, आपकी उससे बातें भी होती होंगी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, आपके अलावा इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अंतरा उसकी बात सुनकर मना करते हुए बोली, लेकिन पाकी भले ही वो मेरे सीनियर हूँ पर मेरी उनसे बात नहीं होती, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी तुम्हारी। अंतरा को सबसे ज्यादा डर दानिश का था, क्योंकि दानिश उसको रेयान के साथ देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अगर वो बात करने गई तो दानिश पता नहीं क्या कर सकता था। अंतरा किसी भी लड़के से दानिश के रहते हुए बात नहीं कर सकती थी, उसे दानिश के पागलपन से डर लगता था। अंतरा लाचारी से ध्रुवी की तरफ देखती है। ध्रुवी सब जानती थी, जिस वजह से वो पाकी को कुछ समझाने को हुई कि तभी पाकी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो इमोशनल होते हुए बोली, भाभी अगर आप लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे तो दादी और डैड मिलकर मेरी शादी किसी और से करा देंगे, जिसमें मैं बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी। मुझे भी आप दोनों के जैसे अपने प्यार से ही शादी करनी है, मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हो। अंतरा भाभी प्लीज मेरी हेल्प करिए। अंतरा पाकी को रोता देखकर तुरंत उसके आंसू को साफ करते हुए आखिर में बोली, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और मैं देखती हूँ कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। अंतरा की बात सुनकर पाकी थोड़ा शांत होते हुए बोली, थैंक यू भाभी, आप मेरे लिए ये सब कर रहे हो, थैंक यू सो मच। अंतरा ने उसकी बात सुनकर बस एक झूठी स्माइल दे दी और वो फिर मन में बोली, मुझे अब कुछ भी करने से पहले दानिश से पूछना होगा, क्योंकि मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। ये सोचते हुए अंतरा ने गहरी सांस ली। तभी उसे दक्ष की रोने की आवाज सुनाई दी। दक्ष वहीं ब्लैंकेट के अंदर सोया हुआ था और अब वो उठ गया था और अंतरा को आसपास ना पाकर रो रहा था। अंतरा फिर उसे तुरंत उठाकर सोफे के पास आई और दक्ष को ब्लैंकेट से निकालकर उसे अपनी गोद में लेते हुए शांत कराकर बोली, चुप हो जाओ दक्ष, मम्मा यहीं है। अंतरा फिर दक्ष के आंसू साफ करती है। तभी ध्रुवी बोली, इसे दूध पिला दो, भूखा होगा। अंतरा हाँ में सर हिलाकर उसे फीड कराने लगी। तभी पाकी काफी देर तक जो कुछ सोच रही थी वो अंतरा से बोली, भाभी कल हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ रात के समय हमारे हवेली में कुछ बाहर से बंजारों को बुलाया जाता है, तो क्यों ना आप भी रेयान को उसी में बुला लीजिए, तो इसमें मैं उससे मिल भी लूंगी और हमारी बात भी हो जाएगी। अंतरा उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए बोली, पर इतनी जल्दी कैसे मैं उसे बुला सकती हूँ, और हवेली में कल के लिए भी कई सारे काम हैं, इन सब के बीच ये सब कैसे? तभी उसकी बातों को बीच में रोकते हुए पाकी बोली, आप उसकी टेंशन मत लो, आप बस रेयान को यहाँ बुलाओ, बाकी और क्या क्या करना है, कैसे उसके करीब जाना है वो सब मैं देख लूंगी। पाकी के चेहरे पर इस समय अलग ही चमक थी। अंतरा उसे घूरते हुए चुप हो गई। उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो शांत रही। वहीं दूसरी तरफ दानिश हवेली के बाहर कुछ दूरी पर एक कॉटेज में था, जिसमें वो अपने ऑफिस का काम कर रहा था, क्योंकि उसे नेटवर्किंग इश्यूज बहुत हो रहे थे। दानिश इस समय अकेला कॉटेज में चेयर पर बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। दानिश ने एक हाथ से बिना देखे कॉल पिक किया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी कॉल के उधर से किसी की आवाज आई, मैं आ रहा हूँ। दानिश उस आवाज को सुनकर कुछ पल शांत रहा और फिर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुम्हें अपनी इंसल्ट मेरे हाथों से कराने की आदत पड़ गई है, इसलिए तुम यहाँ आ रहे हो। दानिश की बात सुनकर उधर रेयान गुस्से में बोला, दानिश मैं वहाँ तुम्हारे लिए नहीं आ रहा और ना ही मैं तुमसे वहाँ कोई लड़ाई करने आ रहा हूँ, बल्कि मेरा मकसद कुछ और है। दानिश उसकी बात सुनकर अपनी चेयर से सर टिकाते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारा क्या मकसद है, पर अफसोस उस मकसद में तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। वहीं उसकी बात सुनकर रेयान कुछ देर के लिए चुप हो गया और आगे फिर कुछ कहने को हुआ कि तभी दानिश एरोगेंट आवाज में बोला, नेक्स्ट टाइम से ऐसी बेकार न्यूज़ देने के लिए मेरे पास कॉल मत करना। ये कहकर दानिश ने कॉल कट कर दिया और फिर एक टक कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में इस समय कुछ चल रहा था पर चेहरे पर खामोशी थी। तभी उस कॉटेज के अंदर अंतरा दक्ष को लेकर आई और दानिश को देखते हुए रुक गई। दानिश अपनी चेयर से टर्न होते हुए उसकी तरफ गौर से देखने लगा। वहीं दक्ष मुंह में पैसिफायर को सक कर रहा था। दानिश अंतरा के चेहरे को ध्यान से देखकर बोला, क्या बात करना चाहती हो? अंतरा दानिश की बात पर खुद को संभालते हुए उसके पास आकर बोली, वो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, पर प्लीज आप पहले शांति से मेरी बातें सुनिएगा, तब जाकर कुछ रिएक्ट कीजिएगा। दानिश उसे देखते हुए बोला, बोलो क्या बात है? ये कहते हुए दानिश ने दक्ष को अपनी गोद में आने का इशारा किया। अंतरा ने उसे दानिश को दे दिया और फिर दानिश से थोड़ी दूर होकर खड़ी हो गई। वहीं दक्ष दानिश की गोद में बैठा उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। तभी दानिश सर्द आवाज में बोला, तुम्हें अब क्या मैं इनविटेशन दूं बात बोलने के लिए? दानिश की बात सुनकर अंतरा तुरंत नाम में सर हिलाकर बोली, नहीं वो मैं ये कहना चाह रही थी कि पाकी रेयान को पसंद करती है। अंतरा ये बात दानिश से कहकर तुरंत चुप हो गई। वहीं दानिश ये बात सुनकर उसे गौर से देखते हुए बोला, तो उसमें जरूरी बात क्या है? दानिश की नॉर्मल आवाज सुनकर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, यही कि पाकी प्यार करती है रेयान से और अब वो चाहती है कि मैं रेयान को यहाँ बुलाऊं। ये सुनकर दानिश के चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं और वो दक्ष को सोफे पर ठीक से लेटाते हुए अंतरा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तो तुम अब ये सब करने वाली हो? अंतरा दानिश को अपने करीब आता देखकर सोफे को कसकर पकड़ते हुए बोली,
नहीं दानिश, मैं बस पूछ रही थी और बाकी की हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उससे हाँ कह दिया कि मैं रेयान से बात करूंगी। दानिश का चेहरा सर्द हो गया और वो अंतरा के करीब झुकते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उससे बात करने दूंगा? आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बस उससे बाकी के लिए बात करूंगी और कुछ भी नहीं। अंतरा उसे समझाते हुए बोली। तभी दक्ष अंतरा और दानिश को देखकर तेज तेज आवाजें निकालने लगा। दानिश उसकी आवाज सुनकर उसे घूरते हुए बोला, मार नहीं रहा हूं उसे जो तुम ऐसे चिल्ला रहे हो, शट योर लिटिल माउथ। अंतरा दानिश की बात पर बोली, वो मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, उसे लगा कि आप मुझे चोट पहुंचा रहे हो। ये कहकर अंतरा खुद को दानिश की पकड़ से छुड़वाती है तो दानिश उसे सीरियस वे में देखते हुए बोला, रिमेंबर वन थिंग, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे प्यार करता है, किसे पसंद करता है, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि तुम उस रेयान से कोई भी बात करो। ये कहते हुए दानिश गुस्से से कॉटेज से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा परेशान सी उसे जाते हुए देखती रह गई और खुद से बोली, अब मैं क्या करूं, ये भी गुस्सा हो गए, अभी नहीं मनाना पड़ेगा मुझे, जो कि इतना आसान नहीं होता मेरे लिए। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को अपनी गोद में लेकर श्रेया के पास कॉल करती है और श्रेया से सारी बातें बता देती है। श्रेया उसे कुछ आइडियाज देती है जिसे सुनकर अंतरा पहले तो फोन से ही उसे घूरती है और फिर वो आखिर में मान जाती है और स्माइल करते हुए कॉल कट कर देती है। उसके बाद अंतरा रेयान को बुलाने के बारे में सोचने लगी क्योंकि उसने बाकी से हाँ कह दिया था, जिस वजह से वो कुछ सोचते हुए किसी के पास एक मैसेज सेंड करती है और फिर खुद से बोली, अब मुझे दानिश के लिए वो सब करना होगा जिससे कि उन्हें ये एहसास हो कि मैं सिर्फ उनकी हूँ। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को अपनी गोद में लेकर कॉटेज से बाहर निकल गई। इसी तरह रात हो जाती है। रात का वक्त, हवेली। इस समय सभी डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में आए हुए थे। कल गांव में एक फेस्टिवल फेयर था जिसकी तैयारी हवेली के नौकर कर रहे थे क्योंकि हवेली में ही शाम के समय कल बंजारे आने वाले थे। रीना जी डिनर करके पहले ही कल के फेस्टिवल की तैयारी के लिए चली गई थी, इसलिए डाइनिंग एरिया का माहौल शांत था। ध्रुवी और बाकी के साथ अंतरा सभी के लिए डिनर सर्व कर रही थी। अंतरा बार बार गेट की तरफ देख रही थी। दानिश अभी तक नहीं आया था। दक्ष को अंतरा ने फीड कराकर सुला दिया था जो कि बाकी की माँ के पास था, वो उसका ध्यान रख रही थी। दानिश को अभी तक आया ना देखकर अंतरा ध्रुव से बोली, जीजू दानिश कहाँ गए, अभी तक नहीं आए। अंतरा की बात सुनकर ध्रुव बोला, अंतु मैंने कॉल किया था उसके पास पर यहाँ नेटवर्क इशू होने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया, तुम डिनर करो, वो कुछ देर में आ जाएगा। अंतरा ध्रुव की बात सुनकर फिर हाँ में सर हिलाती है और बाकी के साइड जाकर बैठ गई और अपना डिनर करने लगी। डिनर करने के बाद सभी उठकर अपने अपने रूम में चले गए। ध्रुव ध्रुवी के साथ जब रूम में आया तब उसने गेट लॉक करके ध्रुवी को पीछे से हक कर लिया। ध्रुवी स्माइल करते हुए बोली, क्या हुआ आपको? ध्रुव उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हें प्यार करना है और तुमको अपने प्यार के गहरे समंदर में डुबोना है। ध्रुवी उसकी ऐसी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, मैं समझ रही हूँ आप क्या चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं। ध्रुव शरारती अंदाज में बोला और ध्रुवी को लेकर बेड पर लेट गया। वहीं ध्रुवी ने उसे मना नहीं किया, वो भी ध्रुव में पूरी तरह खो जाना चाहती थी और वो भी उसका साथ देने लगी। ध्रुव उसे किस करते हुए उसे बेड पर ले आया और उसकी गर्दन को चूमने लगा और देखते ही देखते दोनों के कपड़े कुछ ही देर में फ्लोर पर गिर जाते हैं और ध्रुव ध्रुवी को प्यार करने लगा। ध्रुवी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। कुछ ही समय बीता था अभी कि वहाँ लाइट चली गई। ध्रुवी ये देखते हुए मुंह बनाकर बोली, रुको लाइट चली गई, यहाँ की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अधिकतर रात को ही लाइट जाती है। ध्रुव उसकी बात सुनकर नहीं रुकता है और उसके साथ प्यार में डूबा रहा, जिसके बाद ध्रुवी भी फिर उसमें खो गई। क्या होगा रेयान के यहाँ आने पर? क्या दानिश करेगा रेयान के लिए अंतरा को माफ? कैसे मनाएगी अंतरा दानिश को? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वहीं दूसरी तरफ लाइट जाने की वजह से पूरी हवेली में अंधेरा हो गया था। अंतरा जो अभी दक्ष को पाकी की मां से लेकर अपने रूम में पहुंची थी, अचानक से अंधेरा हो जाने पर वो डर से दक्ष को कसकर अपनी गोद में भर लेती है। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। अंतरा को कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। वो अपने रूम में अपनी जगह चुपचाप खड़ी थी और खुद से बोली, इस लाइट को भी अभी जाना था, मेरे पास तो अभी मेरा फोन भी नहीं है और यहाँ मुझे अभी कैंडल्स भी नहीं मिलेंगी। ये कहते हुए अंतरा दीवार के सहारे धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगी। बेड के पास पहुंचकर उसे दक्ष की चकल करने की आवाज आई। दक्ष अंधेरे में कसमसा रहा था। अंतरा ये सुनकर दक्ष के चेहरे की तरफ देखने लगी तो दक्ष की काली आंखें उस अंधेरे में और डार्क लग रही थी, जिसे देखकर अंतरा एक पल के लिए डर गई और फिर अगले ही पल दक्ष के खिलखिलाने और उसके बालों के खींचे जाने का एहसास हुआ, जिसे फील करके अंतरा गहरी सांस लेकर बोली, दक्ष मामा को आपने तो डरा ही दिया था, आपकी आंखें सच में बहुत डार्क हैं और अभी मेरे बाल छोड़ो बेबी, मामा को यहाँ उजाला करने दो। ये कहते हुए अंतरा दक्ष की नन्ही उंगलियों में फंसे अपने बालों को अलग करती है। दक्ष अंधेरे में काफी आवाजें निकाल रहा था। अंतरा को लग रहा था कि दक्ष को अंधेरे से डर लग रहा था, इसलिए वो ऐसे बोल रहा था। तभी अंतरा को बेड पर टच करने से उसका फोन मिला, जिसे पाकर उसने तुरंत उसका टॉर्च ऑन किया और दक्ष के मुंह को देखकर ही उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि दक्ष अंधेरे में खेल रहा था उसके बालों से और अपनी उंगलियों को मुंह में भरकर हंस रहा था। अंतरा दक्ष को घूरते हुए बोली, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये दानिश की तरह ही होने वाला है। उफ, दोनों को अंधेरे से पता नहीं क्या खुशी मिलती है। अंतरा बड़बड़ाते हुए इधर उधर कैंडल ढूंढने लगी क्योंकि उसका फोन चार्ज नहीं था। अंतरा ने सबसे पहले दक्ष को बेड पर ठीक से लिटाया और ड्रॉवर में कैंडल ढूंढने लगी तो उसे 2 कैंडल्स मिली। अंतरा ने उन कैंडल्स को लेकर जल्दी से जलाया और एक टेबल पर रख दिया, जिससे रूम में रोशनी हो गई। और वहीं दक्ष अपने हाथ पैर को बेड पर पटकते हुए खेल रहा था। उसको खेलता देखकर अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो दक्ष के पास ही पिलो लगाकर उससे प्यार से बोली, दक्ष आप यहीं खेलो, मामा और कैंडल्स लेकर आती है। अंतरा उसके चेहरे पर किस करके दूसरी जली हुई कैंडल्स को अपने हाथ में लेकर रूम से बाहर निकल गई क्योंकि उसे और भी कैंडल्स चाहिए थी। वो उस कैंडल की रोशनी के सहारे नीचे आई और सीधे किचन एरिया की तरफ चली गई, जहां उसने कैंडल्स का पैकेट सुबह देखा था। उसे पाकी ने इस बारे में बताया था कि वहां लाइट चली जाया करती है और उसे कैंडल्स किचन में मिल जाएंगी, जिस वजह से अंतरा सीधे यहीं आई। अंतरा अभी उस तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी एक हवा के झोंके से उसकी कैंडल बुझ गई। अंतरा ये देखकर वहीं खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी। चारों तरफ अंधेरा था। उसे अंधेरा देखकर बहुत डर लग रहा था, जिस वजह से वो अपने कदम पीछे लेने लगी। उसके लिए अभी ये घर अनजान था, जिस वजह से उसे और भी डर सा लग रहा था। वो अभी पीछे हो ही रही थी कि वो किसी से टकराई और उसकी तेजी से एक चीख निकल गई। वहीं वो इंसान जो उसके पीछे था वो उसके मुंह पर अपने हाथ रखते हुए गुस्से से बोला, व्हाट द हेल, तुम इसे चिल्ला क्यों रही हो सिली गर्ल? क्या तुम भी दक्ष के जैसी हो गई हो? अंतरा का शरीर डर से कांप रहा था और वो दानिश की आवाज सुनकर तुरंत उसके सीने से लग गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दानिश उसकी गहरी सांसें फील करते हुए उसकी पीठ को रब करके धीरे से बोला, काम डाउन, ये मैं ही हूँ, टेक अ डीप ब्रेथ। दानिश उसे नॉर्मल कराते हुए बोला। अंतरा कुछ देर तक ऐसे ही शांत रही और जब उसे कुछ ठीक फील हुआ तब वो दानिश के सीने पर अपने हाथों से मारते हुए बोली, कहाँ गए थे आप? आपको पता है ना कि यहाँ सब नया है मेरे लिए, तब क्यों मुझे यहाँ छोड़कर चले गए थे? आप सच में बुरे इंसान हैं। अंतरा की बातें सुनकर दानिश उसे सीधे अपनी गोद में उठा लेता है तो अंतरा ने उसके नेक पर अपने हाथों को लपेट लिया। वहीं दानिश उसे लेकर सीधे ऊपर रूम में चला गया। रूम में अभी तक कैंडल्स जल रही थी और दक्ष की आवाजें पूरे रूम में गूंज रही थी। अंतरा रोशनी देखकर अच्छा फील करती है और वो दानिश की गोद से नीचे उतरते हुए बोली,
थैंक गॉड कि यहाँ कैंडल्स चल रही हैं, वरना मेरा दक्ष परेशान हो जाता। दानिश अंतरा को खामोशी से देखे जा रहा था। तभी अंतरा दानिश को देखने लगी। दानिश उसे ही देख रहा था तो अंतरा को दोपहर की बातें याद आई। जैसे ही वो दानिश से कुछ कहने वाली थी कि दानिश बेड पर लेटे दक्ष की ओर बढ़ गया। अंतरा चुप हो गई। दानिश ने दक्ष को देखा तो दक्ष भी दानिश को टुकुर टुकुर देखने लगा। दानिश ने फिर उसको अपनी गोद में उठा लिया और दक्ष भी उससे लिपट गया। दानिश उसे गोद में लिए अंतरा की तरफ मुड़ा। अंतरा उन्हें ही देख रही थी। दानिश अंतरा के करीब आकर बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर सीधे रूम से बाहर जाने लगा। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि दानिश उन्हें ले कहां जा रहा था। तभी दानिश उन दोनों को लेकर सीधे टेरेस पर आ गया। अंतरा टेरेस पर आई तो उस टेरेस के बीचों बीच व्हाइट मैट्रेस बिछे हुए थे और पिलो रखी हुई थी। साथ में ब्लैंकेट भी रखा हुआ था। अंतरा ये सब देखते हुए दानिश को देखने लगी। उसे समझ आ गया कि आज रात शायद लाइट ना होने की वजह से वो यहीं टेरेस पर सोने वाले हैं। दानिश ने दक्ष को उस मैट्रेस पर सुलाया और फिर वो अंतरा के करीब बढ़ने लगा। अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो प्यार से दानिश को देखने लगी। दानिश उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे मैट्रेस पर गिराते हुए उसके ऊपर आकर धीरे से बोला, अब बोलो क्या बोलना चाहती हो। ये कहते हुए दानिश अपने चेहरे को अंतरा के चेहरे से धीरे से रब करने लगा। चांद की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो धीरे से बोली, दानिश आपने ये सब कब किया। इस पर दानिश उसकी बातों को इग्नोर करके उसे अपने सीने में पूरा भरते हुए सुकून से बोला, बी माय पिलो सिली गर्ल। दानिश ने अपना सर अंतरा की गर्दन में डाल रखा था। अंतरा का एक हाथ दानिश की पीठ को सहला रहा था तो दूसरा उसके बालों में था। अंतरा को काफी अच्छा लग रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में अभी शांत थे पर किसी की छोटी छोटी नजरें घूरती हुई उन दोनों पर ही थी और वो उन दोनों को देखकर आवाजें निकालने लगा। उस आवाज को सुनकर अंतरा को याद आया कि दक्ष भी यहीं था। दक्ष दानिश को घूरे जा रहा था। दक्ष अभी करवट नहीं ले सकता था जिस वजह से वो बस अपने छोटे छोटे हाथ पैर ही पटक रहा था। तभी अंतरा दानिश के कान में धीरे से बोली, दक्ष बुला रहा है हमें, छोड़िए मुझे। दानिश जो अंतरा की फ्रेग्रेंस को स्निफ कर रहा था वो दक्ष की आवाजें भी सुन रहा था और उसने अपना सर टेढ़ा करते हुए दक्ष को घूरा जिसका छोटा सा मुंह बना हुआ था। दानिश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो दक्ष से बोला, शी इज माइन सो डोंट मेक नॉइज। ये कहकर दानिश अंतरा के माथे पर किस करता है। दक्ष अब जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। दानिश ने उसे घूरते हुए अंतरा को छोड़ दिया और फिर उसने दक्ष को अपने बीच में सुला लिया और उसके छोटे से सर को सपोर्ट देते हुए बोला, तुम्हें एक बार मेरी बात समझ नहीं आती क्या। आखिर तुम मेरी ही वाइफ को मुझसे ही क्यों अलग करने पर लगे रहते हो। अंतरा उन दोनों को ऐसे देखकर लाचारी से अपना सर हिलाती है और दानिश के करीब आकर दक्ष के चेहरे को सहलाते हुए प्यार से बोली, दक्ष मामा यहीं है आपके पास, अब शांत हो जाओ। दक्ष तुरंत अंतरा के हाथों को पकड़कर उसे अपने मुंह में भर लेता है और उसे सक करते हुए शांत हो गया। दानिश उसे सपोर्ट दिए लेटा हुआ था। अंतरा उसकी बाहों में लेटी थी। दानिश दूसरे हाथ को अंतरा की कमर पर रखकर सहलाने लगा और अंतरा दक्ष को देखते ही देखते कुछ ही देर में सो गई। दक्ष भी दानिश को घूरते घूरते और अंतरा की उंगलियों के साथ खेलते हुए सो गया। दानिश उन दोनों को सोता हुआ देखकर गहरी सांस लेता है और दक्ष के सर को धीरे धीरे सहलाते हुए अंतरा को देखने लगता है। अंतरा उससे लिपटी सो रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी। दानिश उसके बालों को उसके चेहरे से साइड करते हुए उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है और उसे धीरे धीरे नींद में ही किस करने लगा। अंतरा इस किस से दानिश से और भी लिपट गई। दानिश के चेहरे पर डीप स्माइल आ गई। इस समय दक्ष दानिश के सीने पर सो रहा था और अंतरा उसके शोल्डर पर सर रखे उसकी बाहों में सो रही थी। दानिश ने उन दोनों को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह अंतरा की जब सुबह आंख खुलती है तब वो खुद को रूम में अपने बेड पर अकेले पाती है। अंतरा उबासी लेते हुए उठी और अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी और खुद से बोली, हम सब तो ऊपर टेरेस पर सो रहे थे, फिर मैं यहाँ अकेले बेड पर कैसे आई। ये कहते हुए अंतरा फिर आगे बोली, उफ दानिश के अलावा और कौन ही लाएगा मुझे यहाँ। तुम भी ना अंतरा अब समझ जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में एक परमानेंट शैतान आ चुके हैं और अब तो हमें 1 साल भी होने वाला है साथ में। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और फिर वो बेड से उठकर सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ समय बाद अंतरा फ्रेश होकर क्लोजेट में गई और एक टर्मरिक कलर की एम्ब्रॉयडरी साड़ी पहने बाहर ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे पता था दक्ष दानिश के साथ नीचे होगा जिस वजह से उसे ज्यादा टेंशन नहीं हो रही थी और वो ठीक से रेडी हो रही थी। अंतरा ने अपनी साड़ी की प्लेट्स बनाई और बालों को पूरा खोलकर अपने बैग को कवर किया क्योंकि उसका गला थोड़ा डीप था। उसके गले में मंगलसूत्र के साथ दानिश का पहनाया हुआ नेक पीस था जिसे अंतरा ठीक से सेट करते हुए अपनी मांग में सिंदूर भरती है और कानों में बिपाशा जी के दिए हुए बड़े बड़े बूंदे पहन लेती है जिसे बिपाशा जी ने खास कर दिया था क्योंकि वो ज्वेलरी नहीं पहनती थी ज्यादा और यहाँ पहनना थोड़ा जरूरी था। अंतरा ने खुद का टचअप करके अपने होठों पर रेड कलर की न्यूड लिपस्टिक अप्लाई की जिससे उसके होंठ और भी टेम्पटिंग लगने लगे। अंतरा खुद को रेडी करके जब रूम से बाहर निकली तब उसकी नजर सामने आ रही दानिश पर गई और अंतरा स्माइल करते हुए उसके पास बढ़ गई। वहीं दानिश की नजरें जब अंतरा पर गईं तब वो उसे एक टक ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उधर अंतरा दानिश के इरादों से अनजान मुस्कुराते हुए उसके पास आई और जैसे ही कुछ बोलने को हुई दानिश उसकी कमर को पकड़कर सीधे उसे वहां एक पिलर से सटा देता है। उसके होठों को अपने होठों में भरकर बिना रुके चूमने लगा। अंतरा हैरानी से कसमसा उठी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से उसके साथ ये सब होने क्या लगा था। दानिश उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था और उसके होठों को बुरी तरह चूम रहा था। अंतरा कसकर पिलर पर अपने नाखूनों से स्क्रैच करने लगी। दानिश उसे कुछ देर तक किस करने के बाद उससे हल्का सा दूर हुआ और उसके होठों पर ही अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगा। अंतरा के होठों की लिपस्टिक अब पूरी गायब होकर उसके चेहरे पर फैल चुकी थी और होंठ चूमे जाने की वजह से सुर्ख पड़ चुके थे। तो क्या इरादा है दानिश का, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी जलती नजरों से दानिश को घूर कर बोली, आप खुद को थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर सकते क्या। आपको पता भी है मैं अभी रेडी हुई थी और नीचे जा रही थी लेकिन आपने सब खराब कर दिया। ये कहते हुए अंतरा हल्के से कराह उठी क्योंकि उसके होठों पर दर्द होने लगा था। दानिश उसके होठों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, गलती तुम्हारी है। अब तुम अगर ऐसे रेडी होकर आओगी मेरे सामने तो मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ वाइफी। ये कहते हुए दानिश उसके नीचे झुक गया। अंतरा कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वहां रीना जी जो नीचे जा रही थी उन्हें कुछ दूर पर पिलर की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी जिसे वो ना समझते हुए बोली, कौन है वहाँ, किसकी आवाज थी ये। हालांकि उन्हें पिलर की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। उधर अंतरा जब रीना जी की आवाज सुनती है तो वो किसी तरह खुद को संभालते हुए दानिश के चेहरे को खुद के पेट से दूर करते हुए धीरे से बोली, दानिश रुकिए खुद को, बड़ी दादी इधर ही आ रही है शायद, छोड़िए मुझे जल्दी। दानिश उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए बोला, आई डोंट केयर, मुझे अभी सिर्फ तुम्हें प्यार करना है जिसे करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। दानिश की बातों में अंतरा को उसका इरिटेशन साफ पता चल रहा था क्योंकि दानिश को रोकने से वो कभी खुश नहीं रहती थी पर अभी अंतरा के लिए ये सिचुएशन सही नहीं थी। उसकी साड़ी लगभग खुल चुकी थी दानिश की पैशनेट हरकतों की वजह से। अंतरा गहरी सांस लेते हुए दानिश से लाचारी में बोली, मुझे अभी कभी छोड़िए वरना बड़ी दादी हमें ऐसी हालत में देखेंगी, कितना अजीब लगेगा वो सब। ये कहते हुए अंतरा खुद की साड़ी जल्दी जल्दी ठीक करने लगी। दानिश फिर गहरी सांस लेकर उससे दूर हटकर खड़ा हो गया और उसे फीलिंगलेस नजरों से देखने लगा। अंतरा दानिश को बिना देखे तुरंत वहां से निकल गई और उसके जाते ही दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। दानिश के चेहरे पर अब कोई इमोशन नहीं दिख रहा था और वो मुड़ते हुए अंतरा को नीचे जाते बस घूरता रहा और फिर सीधे रूम में चला गया। वहीं रीना जी जब पिलर के पास आई तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखा जिसे देखकर वो फिर ज्यादा ना सोचते हुए नीचे चली गई। आज रात को बंजारे आने वाले थे, उनका प्रोग्राम था जिस वजह से वो सारी तैयारियां देखने लगी। वहीं अंतरा नीचे आई और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए ध्रुवी के पास चली गई जिसने इस समय दक्ष को ले रखा था और उसे फीड करा रही थी। दक्ष दूसरों की गोद में बिल्कुल शांत हो जाया करता था। अंतरा दक्ष और ध्रुवी के पास जाकर दक्ष से प्यार से बोली, दक्ष आपने फीड कर लिया।
दक्ष अंतरा की आवाज सुनकर तुरंत उसे देखने लगा और अपने दोनों हाथों को उठाते हुए उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर अंतरा ने फिर दक्ष को अपनी गोद में ले लिया। वहीं ध्रुवी की नजर जब अंतरा के चेहरे पर और थोड़े अस्त व्यस्त कपड़ों पर गई तब वो धीरे से बोली, किट्टू क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बनी हो और ये तुम्हारे होंठ इतने ज्यादा सूजे हुए क्यों दिख रहे हैं? तभी ये कहते कहते ध्रुवी कुछ देर के लिए अपने आप चुप हो गई और फिर अंतरा को ध्यान से देखते हुए धीरे से हंसकर बोली, ओह अब समझ आया, मतलब कि दानिश ने तुम्हारा ऐसा हाल किया है, वो भी इतनी सुबह सुबह। ये कहकर वो हंसने लगी। वहीं अंतरा उसकी बातों को सुनकर शर्म से मर जाना चाहती थी। वो फिर अपनी पलकें नीचे करते हुए ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं दी आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद फिर वो जल्दी से दक्ष से बोली, चलो दक्ष मैं आपको रेडी कर देती हूँ। अंतरा ध्रुवी से बात बदलते हुए दक्ष को जल्दी से लेकर ऊपर रूम में जाने लगी। वहीं ध्रुवी स्माइल करते हुए उसे जाता हुआ देखती रही। इधर अंतरा दानिश के बारे में मन ही मन सोचते हुए बोली, क्या दानिश मुझसे गुस्सा हो गए होंगे? पर मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, हमें बड़ी दादी देख लेती तो बताओ क्या सोचती। ये कहते हुए अंतरा मुंह बना लेती है और दक्ष को देखने लगती है, जो मुंह में पैसिफायर सब करते हुए उसके बालों से खेल रहा था। अंतरा उसे लेकर सीधे रूम में आई तो उसे बाथरूम से शावर चलने की आवाज आई। दानिश शावर ले रहा था। अंतरा फिर दक्ष को बेड पर अच्छे से लेटाते हुए उसे कुछ देर के लिए सुलाने लगी, क्योंकि उसकी अभी अभी तेल मालिश हुई थी और उसे नींद भी आ रही थी। कुछ देर की थपकी से दक्ष आराम से सो गया। अंतरा उसे ब्लैंकेट से कवर करके एक नजर वॉशरूम को देखती है और फिर कुछ सोचने लगी। उसे बार बार पिलर वाला सीन याद आ रहा था, जिसमें वो खुद भी दानिश की बाहों में मदहोश हो चुकी थी। वो गहरी सांस लेती है और कुछ सोचते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और उसके गेट के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। अंतरा खुद को हिम्मत देते हुए बोली, क्या फर्क पड़ता है, दानिश मुझे भी तो सेड्यूस करते हैं ना, तो अगर मैंने आगे से किया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये कहते हुए अंतरा ने फिर से गहरी सांस ली। तभी उसके आगे कुछ भी करने से पहले ही एक हाथ गेट के बाहर आया और अंतरा के हाथों को पकड़कर अंदर वॉशरूम में खींच लिया और वॉशरूम का गेट उसके अंदर जाते ही लॉक हो गया। कुछ देर बाद दानिश अंतरा को लेकर वॉशरूम से बाहर निकला। इस समय अंतरा बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा थकान से लाल पड़ा हुआ था और वो बाथरूम में लिपटी चुपचाप दानिश की गोद में थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वहीं दानिश के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन दिख रहा था और गहरी स्माइल थी। उसने अंतरा को ले जाकर बेड पर सुला दिया और खुद सीधे क्लोजेट में चला गया। अंतरा बेजान सी बिस्तर पर लेटे ही सो गई। लिहाजा दानिश ने उसे बहुत परेशान किया था और वो कहीं ना कहीं उसे उल्टा सीधा भी बोल रही थी। कुछ समय बाद दानिश जब चेंज करके बाहर आया तब उसकी नजरें अंतरा पर गईं और वो कुछ सोचते हुए फिर से क्लोजेट में चला गया। कुछ समय बाद अंतरा को दानिश ने नींद में उसकी मैक्सी ड्रेस पहनाई और उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसके चेहरे को सहलाने लगा। अंतरा गहरी नींद में थी। दानिश ने झुककर उसके स्वेल लिप्स को अपने होठों से टच किया और जैसे ही उठकर जाने को हुआ तभी दक्ष ने बेड पर कसमसाते हुए रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर दानिश उठकर उसकी तरफ आया और दक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, शांत हो जाओ, वो अभी सो रही है। दक्ष दानिश की आवाज सुनकर उसे आंसू भरी आंखों से देखने लगा। दानिश फिर उसके आंसू को साफ करते हुए बोला, तुम मुझे घूरते हुए अच्छे लगते हो, ना कि रोते हुए, और मैं बचपन में इतना नहीं रोता था जितना कि तुम रोते हो। ये कहते हुए दानिश उसे शांत करा रहा था। वहीं दक्ष दानिश की आवाजों को सुनकर चुप हो गया और उसे घूरने लगा। दानिश ने उसे अपनी नजरें हटाकर टेबल पर देखा जहां दक्ष के कपड़े रखे हुए थे, जिसे अंतरा दक्ष को पहनाकर रेडी करने वाली थी। उन कपड़ों को देखकर दानिश ने अंतरा को देखा जो अभी गहरी नींद में सो चुकी थी। दानिश ने ये देखते हुए फिर दक्ष को देखा जिसकी नजरें अब अंतरा पर थी और वो अंतरा को बुलाने वाला था। दानिश ये देखकर फ्रस्ट्रेट होते हुए उसे खुद वॉशरूम के अंदर ले जाकर बोला, क्या तुम थोड़ा भी टाइम मेरी वाइफ से दूर नहीं रह सकते? मैं तुम्हारा डैड हूँ और मैं वो सब कर सकता हूँ जो मेरी वाइफ तुम्हारे लिए करती है, इसलिए क्लोजनेस मुझसे दिखाओ, मेरी वाइफ से नहीं। दानिश ये सब बोलते हुए दक्ष के कपड़े निकाल रहा था। दक्ष मुंह में उंगली डाले उसे सक करते हुए दानिश को देख रहा था। दानिश उसे बाथटब में ले गया और उसे बात कराया। दक्ष ने आसानी से बात ले लिया, जबकि अंतरा को थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि दक्ष उसके साथ उसी में खेलने लगता था। पर दानिश ने उसे घूरते हुए नहलाया और एक मिनी बाथरूम में उसे रैप कर अपनी गोद में उठा लिया। दक्ष दानिश के सीने से लग गया। दानिश ये देखकर कुछ पल रुक गया और फिर उसके चेहरे पर डीप स्माइल आ गई और वो दक्ष को लेकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने उसे बेड पर लिटाया और उसे आज अपने हाथों से रेडी करने लगा। कुछ समय बाद दक्ष को दानिश ने पूरा रेडी कर उसके मुंह में दूध की बोतल लगाकर उसे गहरी सांस लेकर देखने लगा। दक्ष के चेहरे पर स्माइल थी और वो दूध पीते हुए दानिश को देख रहा था। दानिश उसे स्माइल करता देखकर झुककर उसकी नोज को पिंच करता है। दक्ष का तुरंत मुंह बन गया। दानिश फिर हल्के से स्माइल करते हुए बोला, अब सो जाओ, मेरी बीवी को डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर उसने अंतरा को देखा और फिर दक्ष को सुलाने लगा। दक्ष कसमसाते हुए आखिर में सो गया। उसके सो जाने के बाद दानिश उन दोनों को ब्लैंकेट से कवर करके रूम को लॉक करके बाहर निकल गया। इधर अंतरा और दक्ष दोनों साथ सोते रहे। दूसरी तरफ दानिश सीधे हवेली से बाहर निकलकर अपने कॉटेज में चला गया। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो गई और सुबह से अंतरा को नीचे ना आया देखकर रीना जी काफी नाखुश लग रही थी, जिसे पाखी और ध्रुवी देख पा रही थी। पर वो दोनों चाहकर भी ऊपर जाकर अंतरा को नहीं बुला सकती थी, क्योंकि जब ध्रुवी और पाखी गए थे अंतरा को बुलाने तब उन लोगों को अंतरा के रूम के बाहर एक नोट चिपका मिला था, जिस पर एक्यूरेटली लिखा हुआ था, डोंट डिस्टर्ब माय वाइफ। वाइफ वर्ड से ही दोनों समझ गई थी कि इसे दानिश ने लगाया होगा, जिस वजह से वो दोनों उल्टे पैर ही वापस आ गई थी। और अब तक शाम हो चुकी थी और हवेली के गार्डन में गांव के लोग भी आने शुरू हो गए थे। बंजारी भी आ चुके थे और अपना सेटअप लगा रहे थे। चारों तरफ चहल पहल थी। वहीं हवेली के बाहर एक कार आके रुकी और उस कार से व्हाइट कलर का बिजनेस सूट पहने रेयान बाहर निकला और अपने आसपास देखने लगा। तभी कुछ ही देर में ध्रुवी पाखी के साथ हवेली के बाहर आई तो पाखी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो अपनी नजरें नीचे किए हुए ध्रुवी के पीछे पीछे जा रही थी। वहीं ध्रुवी सीधे बाहर रेयान के पास आई और स्माइल करते हुए रेयान से बोली, ओह रेयान, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, कम ना। ये कहते हुए ध्रुवी ने रेयान को अंदर आने का इशारा किया। रेयान आसपास देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना कि सिर्फ उसके कहने पर मैं कहीं भी आ सकता हूँ, फिर ये तो एक गाँव ही है। रेयान की बात सुनकर पाखी उसे नासमझी में देखते हुए बोली, मतलब क्या है आपका? ध्रुवी रेयान और पाखी की बात सुनकर तुरंत बात बदलते हुए बोली, अच्छा ये सब जाने दो और चलो मैं तुम्हें गार्डन में ले चलती हूँ जहाँ आज प्रोग्राम होने वाला है, जिसके लिए ही तुम यहाँ आए हो। ये कहते हुए ध्रुवी बिना उन दोनों की आगे की बात सुने रेयान को लेकर गार्डन में चली गई। रेयान जो कि पाखी की बात का जवाब देने जा रहा था, वो ये सब इतनी जल्दी देखकर भावहीन होकर ध्रुवी को देखने लगा। पाखी ने भी फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके पीछे पीछे जाने लगी। पाखी को अभी अंतरा और रेयान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वहीं रेयान को अभी पाखी के इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था। उसका मोटिव यहाँ सिर्फ अंतरा के करीब होने के लिए ही आने का था और अंतरा का मैसेज पाकर उसके चेहरे पर विनिंग स्माइल थी और वो इसलिए सीधे ऑफिस से खुद ड्राइव करते हुए यहाँ आया था। पाखी रेयान से कैसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना था उसके बारे में मन ही मन में सोचकर एक्साइटेड हो रही थी। वो रेयान को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। रेयान की नजरें अंतरा को ढूंढ रही थी पर अंतरा उसे आसपास कहीं नहीं दिख रही थी। ध्रुवी उसे लेकर गार्डन में गई और वहाँ के सोफे पर रेयान को बिठाकर उसके लिए कुछ नाश्ता लेने चली गई। रेयान शांति से वहाँ बैठा था। तभी पाखी आकर उसके साइड में बैठ गई, जिसे देखकर ही रेयान तुरंत उठकर खड़ा हो गया और पाखी को अजीब नजरों से घूरने लगा। पाखी उसे दूर हटते देखकर मायूसी से उसे देखने लगी। क्या पता चलेगा पाखी को रेयान और अंतरा के बारे में? क्या होगा अब अंतरा का रिएक्शन? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।